केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा के नाम से जाना जाता है और अन्य जो परेशानियां यहां पर थी, स्टेक होल्डर्स के बीच में आज नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि नॉर्थ ईस्ट की शांति और समृद्धि के लिए मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में 11 बड़े और ऐतिहासिक समझौते किए हैं। खबर देखिए रिपोर्ट के जरिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा के बीच आज नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन गलतियों से सीखकर आज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। गृह मंत्री शाह ने कहा कि त्रिपुरा मोथा और सभी जनजातीय पार्टियों ने इस दिशा में बहुत कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा सरकार ने इसके लिए शुरू से बहुत प्रयास किए हैं। गृह मंत्री ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपन में त्रिपुरा भी अपने योगदान और हिस्से के प्रति कटिबद्ध होगा और एक विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे बढ़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का माहौल बना है। भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। उपस्थित है माणिक शाह जी, यहाँ उपस्थित है। माणिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट थे बारीकियों में, इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चाहे ब्रू रियांग समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, इनकी शुरुआत त्रिपुरा से ही हुई थी। अब ये समझौता भी त्रिपुरा का ही हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कई समझौते गिनाए और कहा कि इन समझौतों के माध्यम से सीमाओं, पहचान, भाषा, संस्कृति के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के साथ बात कर संघर्ष समाप्त करने की दिशा में काम किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते के साथ ही आज त्रिपुरा एक विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ा है। गृह मंत्री ने कहा कि आपके अधिकारों के लिए अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और भारत सरकार 2 कदम आगे बढ़कर सभी के अधिकारों की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। समझौते के तहत त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही सामान्य समाधान सुनिश्चित करने के लिए समझौते के तहत इन मुद्दों से संबंधित पारस्परिक सहमति वाले बिंदुओं पर निर्धारित समय सीमा में अमल के लिए एक संयुक्त कार्य समूह समिति के गठन पर भी सहमति बनी है। समझौते पर अमल के लिए सहायक माहौल बनाए रखने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समझौता लागू होने के दिन से किसी भी प्रकार के विरोध आंदोलन का सहारा नहीं लेने पर भी सहमति बनी है। त्रिपुरा की ओर से इसके संस्थापक प्रदूत देव वर्मा और अन्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टिपरा मोथा पार्टी के सुप्रीमो प्रदोत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने त्रिपुरासा लोगों की समस्या के संवैधानिक समाधान के लिए समझौते को बड़ी जीत बताया है। मैंने हमेशा कहा है टिपरा मोथा का ये एक पार्टी नहीं, ये पार्टी कम एक मूवमेंट ज़्यादा है, तो ये एक लॉजिकल स्टेप है। और इसमें मेरे साथ मेरे चेयरमैन है जगदीश देव वर्मा, वो INPT में जनरल सेक्रेटरी थे, आज हमारे साथ है। यहाँ में शुक्ला नुवातिया, वो IPFT में है, मंत्री हैं, आज वो हमारे साथ है। मैं कोई और पार्टी से भी था, मैं भी कांग्रेस में था, आज मैं यहाँ में हूँ। आज ये पार्टी का जीत नहीं, एक कम्युनिटी का एक शुरुआत है और विक्ट्री है। इस समझौते पर गृह मंत्रालय में हस्ताक्षर के दौरान मुख्यमंत्री माणिक शाह और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।